हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सीटेट 2024 का जो सीडीपी है, जो स्टार्टिंग के जो 30 क्वेश्चंस थे उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको सीडीपी के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, टू द पॉइंट आंसर देंगे और जो है इससे सीखेंगे। ठीक है, महारत उन्मुख विद्यार्थी सामान्यतः सफलता का श्रेय डैश को देते हैं और असफलता का किसको देते हैं। जो महारत उन्मुख विद्यार्थी जो होते हैं वो अपने सक्सेस होने का किसको देते हैं श्रेय, और फेलियर का श्रेय किसको देते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है योग्यता एवं अच्छी किस्मत। नहीं, किस्मत को कभी नहीं देते। योग्यता एवं प्रयास, खराब किस्मत, किस्मत आ गया, ये भी नहीं है। योग्यता एवं अच्छी किस्मत, ये भी नहीं है। ठीक है, तो किस्मत के भरोसे कुछ नहीं होता। ऑप्शन आपका फोर्थ सही हो जाएगा, योग्यता एवं प्रयास, अपर्याप्त प्रयास। ठीक है, तो सफल होते हैं तो वो योग्यता और प्रयास को क्रेडिट देते हैं, और अगर फेल होते हैं तो वो जो उन्होंने अपर्याप्त प्रयास किए, मतलब उन्होंने उतनी प्रिपरेशन नहीं करी जितनी उसके लिए चाहिए थी। तो ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूरामुख सिद्धांत को दर्शाता है। पहला है विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है। अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले समान जुड़वा अलग अलग दरों से विकास करते हैं। गलत बात। मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे क्या करते हैं, गेंद पकड़ना सीखते हैं। सही बात है। समीप दूरमुखी का मतलब होता है कि सबसे पहले बच्चा जो होता है वो अपने बड़ी मसल्स पर काम करता है, फिर धीरे धीरे फाइन की तरफ जाता है। तो वो जो है क्या करेगा, गेंद पकड़ना सबसे पहले सीखेगा एज कंपेयर टू मोतियों में धागा पिरोने से पहले। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं विचार और आत्म नियमन में सहायता के लिए। पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, बाकी ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, सामाजिक संचार में कठिनाइयां स्पष्ट रूप से किसमें पाई जाती हैं। ध्यान न्यूनता अति सक्रियता विकार में, मस्तिष्क पक्षपात में या पक्षघात में, या स्वलीन क्रम विकास में, अधिगम क्षमता में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है स्वलीन क्रम विकार में, ये ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वाइगोस्की के अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्कैलोफीडिंग का उदाहरण है। स्कैलोफीडिंग का उदाहरण कौन सा होगा। सभी कार्यों को छोटे चरणों में तोड़कर आवश्यकता अनुसार सहायता देना, प्रेरणा हेतु अंक देना, स्वतंत्र रूप से प्रश्न हल करने की को कहना, कौशल दिखावा स्वयं अभ्यास करने को कहना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हुआ, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़कर आवश्यकता अनुसार सहायता देना। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। डिस्ग्राफिया की विशेषता है, डिस्ग्राफिया की विशेषता है विलंबित गतिविधि कौशल, लिखित कार्य में कठिनाई, पढ़ने के प्रभाव में कमी, दोहराभार व्यवहार। तो डिस्ग्राफिया जो होती है वो किससे रिलेटेड होती है, वो लिखने से रिलेटेड होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को अच्छे समस्या समाधान कर्ता बनाने के लिए शिक्षक को किस पर बल देना चाहिए। ठीक है, पूर्व धारणाओं की पुष्टि करने वाली सूचनाओं पर, या एक निश्चित तरीके से समस्या हल करने पर, या जटिल समस्याओं को छोटे भागों में बांटने पर। कोई एक जटिल समस्या उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसका सॉल्यूशन करेंगे तो इजीली उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है सही है। नेक्स्ट है, कथन दे रखे हैं यहाँ पर। अभिकथन ये कहता है, समावेशी कक्षा में बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। कारण क्या है इसका, समावेशी कक्षाओं में पाठ्य पुस्तक और मूल्यांकन का मानवीकरण होना चाहिए। तो
ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, क्योंकि ए बात सही है और आर जो उसका रीजन जो है वो गलत है। मतलब समावेशी कक्षाओं में बहुसंवेदी सामग्री का प्रयोग तो करना चाहिए, ठीक है ना, ये ऑप्शन गलत है। लेकिन इसका कारण जो दिया गया है, समावेशी कक्षाओं में पाठ्य पुस्तक मूल्यांकन का मानवीकरण होना चाहिए, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्ति पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होता है। व्यक्ति नए व्यवहार सीखने हेतु अनुकूलित किए जाते हैं, या सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और रूपांतरण है। सीखना कोरी स्लाइड में संघों का लिखना है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें सही होगा, सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और रूपांतरण है। 10th क्वेश्चन है, ये भी सेम पहले की तरह है, इसमें अभिकथन ए है और उसका कारण दे रखा है। तो प्रभावी शिक्षक विद्यार्थियों के दैनिक जीवन व सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित होते हैं। इसका कारण क्या, सीखना सामाजिक संदर्भ में होता है। ए सही है, आर गलत है, गलत। ए व दोनों गलत है, सही गलत बात। थर्ड ऑप्शन है इसका, आर ए व आर दोनों सही है तथा आर ठीक। मतलब कथन ए सही है, प्रभावी शिक्षक विद्यार्थियों के दैनिक जीवन में सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित होते हैं, और इसका कारण भी सही बताया गया, सीखना सामाजिक संदर्भ में होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्थपूर्ण अधिगम मुख्यतः किसके बारे में नहीं है, किसके बारे में नहीं है, इस शब्द पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया जाए। नहीं है, जानकारी रटना तो कभी नहीं, ठीक है। अवधारणा समझना, ज्ञान का निर्माण करना, कौशल विकास करना। रटना आ गया तो इसका मतलब यही है इसके लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी अभिकथन और कारण दे रखे हैं। अभिकथन ए कहता है, लड़कों को खेल और लड़कियों को सजावट कार्य करना चाहिए। जेंडर वाइज्ड हो रहा है अगर आप ध्यान दोगे। इसका रीजन क्या है, बच्चे जैविक विभिन्नताओं के कारण लैंगिक भूमिका सीखते हैं। ए सही है, आर गलत है। ए व आर दोनों गलत है, तो ऑब्वियसली बात है जेंडर वाइज्ड है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, गति संवेदी शिक्षार्थी किस माध्यम में सीखना पसंद करते हैं। देखना, छूना, करना और चलना फिरना, करना और चलना फिरना, सुनना। तो इसमें ये वाला ऑप्शन जो है करना और चलना फिरना, ये वाला सही है। क्यों, क्योंकि चलने फिरने की बात आई है, इसलिए इसमें गति संवेदी शिक्षार्थी, तो गति का मतलब चलना फिरने से होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 14 का तरफ। हार्वर्ड गार्नर के अनुसार वैज्ञानिक में अधिक डैश बुद्धि तथा मूर्तिकार में डैश बुद्धि होती है। मतलब जो साइंटिस्ट होते हैं उनमें किस प्रकार की इंटेलिजेंसी होती है, और जो मूर्तिकार जो होते हैं उनमें किस टाइप की इंटेलिजेंसी होती है। तो जो साइंटिस्ट होते हैं उसमें प्राकृतिक और मूर्तिकार स्थायी, गलत बात। जो ट्रांसडेक्टिव होती है और स्थानीय, गलत बात। तार्किक गणितज्ञ और गति संवेदी, ये वाला ठीक रहेगा, क्योंकि जो साइंटिस्ट जो होते हैं उनके अंदर तार्किक और गणितीय ज्यादा होती है, जबकि जो मूर्तिकार होते हैं उनके गति संवेदी जो बुद्धि होती है वो ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है लचीला पाठ्यक्रम, सहकारी अधिगम, और दे रखा पृथक्करण व लेबलिंग, या फिर सुलभ भवन। तो इसमें नंबर अगर आप देखोगे फर्स्ट सही है, लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए, सहकारी अधिगम भी होना चाहिए, और सुलभ भवन भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये किस किस में है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चे बेहतर सीखते हैं जब वे अनुभव करते हैं। इस चीज का अनुभव करते हैं, कम सतर्कता का,
माध्यम स्तर का उत्साह, अत्यधिक चिंता, अधिगम व्यवस्था। व्यवस्था पर नहीं होंगे, चिंता भी करेंगे, ज्यादा तुम स्ट्रिक्टनेस करोगे तो भी नहीं होंगे। तो क्या है, होगा मध्यम स्तर का उत्साह। नेक्स्ट है कथन ए, 5 से 6 वर्ष से कम बच्चों पर सही और रेखाओं के भीतर देखने का दबाव नहीं डालना चाहिए। ठीक है, कारण क्या दे रखा, 5 से 6 वर्ष के बाद सूक्ष्म गतिशील कौशल बेहतर नियंत्रित होता है। तो इसका ए सही है, आर गलत है, नहीं। दोनों गलत है, नहीं। क्या है, ए व आर दोनों सही है तथा आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों की सांस्कृतिक संदर्भ आधारित सरल समझ को दर्शाने वाली व्याख्या किससे सूचित करती है? आत्म केंद्रित दृष्टि, तर्क करने की असमर्थता, वयस्कों में कम मात्रात्मक सोच, सांस्कृतिक संदर्भ में निहित सरल। आप देखोगे ऊपर के 3 जो ऑप्शंस हैं वो नेगेटिव एस्पेक्ट के हैं, जबकि फोर्थ वाला जो है वो सांस्कृतिक संदर्भ में निहित सरल समझ। तो यही वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास होता है, आपको पता है जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया है। तो सतत निरंतरता में, 4 अतिव्यापी सांस्कृतिक चरणों में, 4 गुणात्मक रूप से विभिन्न चरणों में, 3 प्रगतिशील स्तरों में। तो आपको पता है जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक 4 चरण बताए थे। ठीक है, 4 चरणों में जो कि गुणात्मक रूप से है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है लैंगिक भूमिका लचीलापन बढ़ाने हेतु शिक्षक को सर्वोत्तम प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? गुड़िया केवल लड़कियों को देना चाहिए, जेंडर वाइज हो जाएगा। ठीक है, मित्रों की पसंद के अनुसार खिलौना बदलना चाहिए, ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा। बच्चों को खेलने देना चाहिए और सभी को स्वतंत्र चयन देना चाहिए, सही बात, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगर आप 4th भी पढ़ोगे, चुपचाप गुड़िया हटाकर कार दे देना चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, टॉय बेस्ड हो जाएगा। मतलब जैसे गुड़िया किसके लिए, गर्ल्स के लिए, आपने देखा होगा हम गुड़िया गर्ल्स के लिए प्रीफर करते हैं, और कार गन इस टाइप की चीज जो है वो हम बॉयज के लिए करते हैं। तो ये जेंडर वाइज चीज है, तो इसका 4th आंसर भी नहीं होगा, 3rd आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है विकास के संदर्भ में वह समय अवधि जिसमें व्यक्ति किसी विशेष कौशल के विकास हेतु विशिष्ट उद्दीपनों के प्रति अधिक संवेदनशील होता है, कहलाता है क्या? तो प्रोत्साहन अवधि, उद्दीपन अवधि, संवेदनशील महत्वपूर्ण अवधि, या कूटलेख अवधि। तो कैसे होगी? संवेदनशील महत्वपूर्ण अवधि होगी। ठीक है, संवेदनशील महत्वपूर्ण अवधि होगी। नेक्स्ट है ध्यान न्यूनता अति सक्रियता विकार, जिसको क्या बोला जाता है, ADHD से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षक को किससे बचना चाहिए? ध्यान भटकाने वाली गतिविधियों, शोर से, पाठ्य सामग्री एवं निर्देशन में लचीलापन, कार्य को छोटे भागों में बांटना, बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना। तो कैसा होना चाहिए? ध्यान भटकाने वाली चीजों और शोर शराबे जो होते हैं उससे बचाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे डिस्ट्रैक्शन होता है, बच्चा कंफ्यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास निरंतर होता है, नैतिक तर्क में सांस्कृतिक विभिन्नता होती है, नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है, नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नता होती है। तो इसका आंसर होगा नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। ठीक है, नैतिक विकास कैसा होगा? क्रमिक चरणों में होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कोलबर्ग ने नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्यतः इस सोच पर आधारित होता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इससे रिलेटेड। तो उत्तर पारंपरिक, गैर पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, या पारंपरिक? पारंपरिक इसका आंसर होगा, पारंपरिक। आपने सुना नहीं है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी मैं सोचूंगा तो फिर लोग क्या सोचेंगे। तो इसलिए इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या सोच रहे हैं। ठीक है, अपने काम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। पियाजे के अनुसार
यदि कोई बच्चा 4 + 5 = 9, इसलिए 9 - 5 = 4 जैसे तर्क को नहीं समझ पाता, तो इसका कारण क्या है? जीवनात्मक सोच, परिवर्तनीयता, आत्मकेंद्रीयता या अध्यात्म केंद्रीकरण। तो इसका आंसर होगा अपरिवर्तनीयता। अपरिवर्तनीयता, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर करेक्ट होगा। चलते हैं 26 क्वेश्चन की तरफ। कथन ए क्या कहता है? शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रहना चाहिए और अधिगम की पूरी जिम्मेदारी छात्रों पर ही डालनी चाहिए। इसका कारण क्या है? अधिगम लोकतांत्रिक के बजाय अभिन्यायवादी वातावरण में अधिक प्रभावी होता है। क्या कहते हो? बात सही है गलत है? छात्रों पर डाल देना चाहिए, तो सबसे पहली बात तो छात्रों पर ही डालना नहीं चाहिए, यही गलत हो गया। और दूसरा क्या करा? लोकतांत्रिक के बजाय, पहली बात लोकतांत्रिक ही होना चाहिए, ठीक है, तो ये भी गलत हो रहा है। कौन सा है इसमें? ए और आर दोनों गलत है, ठीक है। ये ऑप्शन सही होने वाला है, क्योंकि ना तो इसका अभिकथन ठीक है और ना उसका रीजन सही दिया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। कथन ए क्या कहता है? अभिकथन ए क्या कहता है? शिक्षकों द्वारा दिया गया क्या चीज बच्चों को इस वैल्यू फोल्डिंग, बच्चों के अधिगम में बाधा डालता है। इसका कारण क्या है? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे पर्यावरण के साथ स्वतंत्र रूप से क्रिया करके सीखते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ है क्या? ऑप्शन ए जो है ये गलत होगा, और जो बी जो है ये भी कैसा होगा? गलत होगा। तो इसका आंसर भी कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ए व आर दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप तब सॉल्व कर सकते हैं जब आपने एक्चुअली जो पेडागोजी है उसको अच्छे से समझा है, रटा नहीं है, समझा है ना, उसी बिहार पर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य प्रेरणा का सही वर्णन है? जो पर्यावादी परिणामों से उत्पन्न होते हैं, जो व्यक्तिगत होते हैं, कारणों के आनंद में होते हैं, जो आंतरिक कारण होते हैं, ठीक है। कौन से हैं इसमें? बाह्य प्रेरणा। और बाह्य प्रेरणा कहाँ से आती है? पर्यावरणीय परिणामों से। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर नंबर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, पियाजे के संवेदी चालक अवस्था के दो प्रमुख संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जीववाद और परिवर्तन? नहीं। वर्गीकरण और क्रमबद्धता? ये भी नहीं। वस्तु स्थायित्व और विलंबन अनुकरण? सही बात, ये वाला इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है तुम्हारा, बच्चे क्या होते हैं? बच्चे जन्म से ही अनुशासनहीन होते हैं और उन्हें सामाजिकरण की आवश्यकता होती है। गलत बात यार, नेगेटिव हो गया, अनुशासनहीन, ठीक है। आनुवंशिक कोड के साथ जन्म लेते हैं और उनका भविष्य निर्धारित करता है। नहीं, पर्यावरण का भी फर्क पड़ता है, ठीक है। अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। हाँ, ये बात ठीक है। एक कहावत है ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो इसी तरीके से बच्चे जो है अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। उनका सामाजिक सांस्कृतिक जो आसपास का परिवेश है वो किस तरीके का है, उससे होते हैं। तो ये हमने आज 20 मिनट्स में, लगभग 20 मिनट्स में 30 क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं ईवीएस के। नेक्स्ट जो है हम उसके सीडीपी के नेक्स्ट जो है हम ईवीएस के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।